Hello everyone and welcome to my channel Octopus Math by साहिबा। आज की इस वीडियो में हम 3 टर्म्स की एक्सप्रेशन की मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखेंगे। मिडिल टर्म ब्रेकिंग सीखने के लिए आपको सबसे पहली चीज़ जिसका ध्यान रखना है वो ये है कि आपकी एक्सप्रेशन अरेंज होनी चाहिए, या तो असेंडिंग ऑर्डर या डिसेंडिंग ऑर्डर में। यहाँ पे मेरे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुआ हुआ है, यानी पहली एक्सप्रेशन आपकी ए स्क्वायर्ड है, सेकंड एक्सप्रेशन में आपका एक ए है और थर्ड एक्सप्रेशन में नो ए। अगर आपकी एक्सप्रेशन इस तरीके से अरेंज हुई है तो अब जो मिडिल टर्म है 9a वो ब्रेक होगी एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मिडिल टर्म ब्रेकिंग। मिडिल टर्म ब्रेकिंग के लिए हम अपने रफ कॉलम में 2 हेडिंग्स लिखेंगे। पहली लिखेंगे सम और उस सम के अंदर हम अपना मिडिल टर्म लिखेंगे जो कि पॉजिटिव 9a है, और दूसरी हेडिंग प्रोडक्ट की जिसमें हम अपने फर्स्ट और लास्ट नंबर्स का प्रोडक्ट लिखेंगे। a स्क्वायर टाइम्स 8 इज पॉजिटिव 8a स्क्वायर। अब हमें 2 नंबर्स ऐसे सोचने हैं जिनका सम लेने पर यानी उन्हें ऐड करने पर हमें 9a मिल जाए, पॉजिटिव 9a, और उन्हीं 2 सेम नंबर्स को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पॉजिटिव 8a स्क्वायर आ जाए। अभी फ़िलहाल तो ये छोटे नंबर्स हैं तो इसमें इतना सोचना नहीं पड़ता, लेकिन जब हम आगे इन फ्यूचर बड़े नंबर्स को डील करेंगे तो उसमें मैं आपको ऐसे नंबर्स जल्दी से जल्दी सोचने की ट्रिक्स बताया करूँगी। फ़िलहाल यहाँ पे इन 2 नंबर्स को सोचने का एक वाहिद ट्रिक है कि आप 8 के फैक्टर्स बनाएं और ये देखें कि कौन कौन से 2 नंबर्स हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करके 8 आता है, और फिर उनमें से एक ऐसा पेयर पिक करने की कोशिश करें जिन्हें ऐड करके 9 भी आ रहा होता है। तो 1 पॉजिटिव 1a और पॉजिटिव 8a ऐसे 2 नंबर्स हैं जिन्हें ऐड करके पॉजिटिव 9a आता है, और इन्हीं 2 सेम नंबर्स को पॉजिटिव a और पॉजिटिव 8a को मल्टीप्लाई करने से पॉजिटिव 8a स्क्वायर्ड आता है। यानी कि ये वो 2 नंबर्स हैं जिनमें हमारा मिडिल टर्म 9a ब्रेक होगा। तो हमारी फर्स्ट टर्म a स्क्वायर और लास्ट टर्म पॉजिटिव 8 को मैं एज इट इज़ लिखे रहने देती हूँ, और हमारी मिडिल टर्म ब्रेक होगी इन 2 नंबर्स में पॉजिटिव a और पॉजिटिव 8a। तो फ़र्क नहीं पड़ता आप पहले a लिखें फिर 8a लिखें या पहले 8a लिखें फिर a लिखें, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। अब नेक्स्ट स्टेप के लिए मैं इन 4 टर्म्स को 2-2 के पेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करूंगी। पहला पेयर आपका होगा a स्क्वायर प्लस a का और दूसरा पेयर होगा 8a प्लस 8 का। अब फर्स्ट पेयर में से a कॉमन है तो उसे हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे और फिर उसे उस ऊपर के पेयर के हर नंबर से डिवाइड करेंगे। तो a स्क्वायर अपॉन a इज a प्लस 1a अपॉन a इज जस्ट 1। और दूसरे पेयर में से पॉजिटिव 8 कॉमन है, साइन का खास ख्याल रखते हुए पॉजिटिव 8 हम ब्रैकेट के बाहर लिखेंगे, और सिमिलरली 8 को मैं ऊपर के दोनों नंबर से डिवाइड करूंगी। तो 8a अपॉन 8 इज जस्ट a प्लस 8 अपॉन 8 इज 1। अब इन 2 पेयर्स में से एक है a प्लस 1 और एक है 8a प्लस 1। इन 2 में से हम ये देखें कि ब्रैकेट a प्लस 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो पूरा a प्लस 1 हम कॉमन ले लेंगे दोनों में से, और a प्लस 1 को हम ब्रैकेट में इंक्लोज करना नहीं भूलेंगे। अब जो बच गया उसे हम ब्रैकेट में लिखेंगे। तो फर्स्ट के अंदर हमारे पास a बच गया और सेकेंड वाले में प्लस 8 बच गया, ब्रैकेट बंद। हमने ऊपर वाले में भी ऐसे ही कॉमन लिया था कि जो कॉमन था उसे हमने बाहर लिखा और फिर उसको ऊपर के दोनों नंबर से डिवाइड किया, फिर जो बच गया वो हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा। तो यहाँ भी हम यही काम कर रहे हैं कि a प्लस 1 बाहर आ गया तो ऊपर वाले जो टर्म है a और a प्लस 1 उसमें से जब अब a प्लस 1 गया तो a बचा, और दूसरे एक्सप्रेशन में से a प्लस 1 चला गया अगेन कॉमन बाहर तो 8 बच गया, तो वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर बंद हो गया। इसी तरीके से हम कॉमन लेते हैं। तो ये आपकी फैक्टराइज्ड फॉर्म है a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8 की। इसका मतलब है कि जब हम इन 2 ब्रैकेट का मल्टीप्लिकेशन परफॉर्म करेंगे तो हमें a स्क्वायर प्लस 9a प्लस 8 मिलना चाहिए। अब हम इसका वेरिफिकेशन पार्ट देख लेते हैं जिससे हमें ये कॉन्सेप्ट मजीद क्लियर हो जाएगा। एरिया फैक्टराइजेशन की एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है। अब मैं इन 2 ब्रैकेट्स को a प्लस 1 और a प्लस 8 को इस रेक्टेंगल की लेंथ और हाइट अज्यूम कर लेती हूँ। फॉर एग्जाम्पल a प्लस 8 को मैंने इसका बेस कह लिया या लेंथ कह लिया, और a प्लस 1 को मैंने इसकी हाइट कह दी। तो a प्लस 8 को मैंने a और 8 में ब्रेक कर दिया, और a प्लस 1 को मैंने 1 और a में ब्रेक कर दिया। अब इस रेक्टेंगल की टोटल हाइट है 1 प्लस a या a प्लस 1, और इस रेक्टेंगल की पूरी बेस या लेंथ है a प्लस 8।
यानी अगर मुझे इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मुझे लेंथ इंटू विड्थ यानी a+8 टाइम्स a+1 करना पड़ेगा। तो अगर मुझे इस पूरे रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो मैं तो इस तरीके से भी कर सकती हूँ ना कि इस रेक्टेंगल मैंने 4 पीसेस में ब्रेक किया और मैं चारों रेक्टेंगल्स का इंडिविजुअल एरिया निकाल के ऐड कर दूँ। तो पहला रेक्टेंगल जिसकी लेंथ a है और हाइट 1 है उसका एरिया होगा 1 टाइम्स a विच इज a। दूसरा रेक्टेंगल जिसकी हाइट 1 है और लेंथ 8 है उसका एरिया होगा 1 टाइम्स 8 विच इज 8। जो तीसरा रेक्टेंगल है उसका लेंथ और विड्थ दोनों a है, तो यानी इस स्क्वायर पर्टिकुलर स्क्वायर का एरिया हो जाएगा a टाइम्स a विच इज a स्क्वायर्ड। और आखिरी रेक्टेंगल का एरिया होगा 8 टाइम्स a विच इज 8a। यानी कि जब हम इन दो ब्रैकेट्स a+1 और a+8 को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है a + 8 + a स्क्वायर्ड + 8a। अब इसकी फर्दर सिंप्लीफिकेशन और अरेंजमेंट पे हमें मिलता है a स्क्वायर + a + 8a विच इज 9a एंड +8। तो यहाँ पे हमने वेरिफिकेशन प्रोसेस से ये देखा कि a+1 टाइम्स a+8 इज a स्क्वायर + 9a + 8। ये सारा कुछ जो हमने राइट साइड पे किया है ये सिर्फ वेरिफिकेशन प्रोसेस का पार्ट है। यानी अगर आपको कहा जाए कि फैक्टराइज a स्क्वायर + 9a + 8 तो वो आप a+1 और a+8 इन द ब्रैकेट्स पे जाके स्टॉप कर सकते हैं। If you like my video, share it with your friends and spread the knowledge. Don't forget to give my video a thumbs up and subscribe to my channel Octopus Math by Sahiba for more videos.